Assalamualaikum and welcome to the class number 24 of Revit MEP। तो अपनी पिछली क्लास के अंदर हमने जो हमारा था सॉइल सिस्टम उसके ऊपर हमने काम किया था। अगर आप देखें तो ये हमने पाइप्स की कुछ मॉडलिंग की थी जो कि था हमारा सॉइल सिस्टम के लिए। तो आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि हम कैसे अपने जो वेस्ट सिस्टम है उसके पाइप्स की मॉडलिंग हम कैसे कर सकते हैं। अगर आप देखें ये जो ग्रीन लाइंस आपको शो हो रही हैं ये बेसिकली हमारा वेस्ट सिस्टम का नेटवर्क है। जो वेस्ट सिस्टम के लिए जो पाइप्स हैं उनका नेटवर्क है। यहाँ से अगर हम देखें इसको तो ये हमें बता रहा है कि 75 mm वेस्ट सिस्टम फ्रॉम अबव टू अंडरग्राउंड। ये यहाँ पे आपका मेन पाइप जा रहा है फॉर अप टू द मेन होल। आपका जो सॉइल सिस्टम का पाइप है वो भी इसी मेन होल में आ रहा है और आपका जो वेस्ट सिस्टम है उसका पाइप भी इसी मेन होल में आ रहा है। तो तरीका बिल्कुल सिंपल है। सिस्टम्स पाइप फर्स्ट टाइम हम इनहेरेंट नहीं लेते। लेट सपोज दिस इज़ 100। अब यहाँ पे जो इसका एलिवेशन है मिडल एलिवेशन वो मैं -1000 नहीं रखूँगा। उसकी रीज़न ये है कि -1000 के ऊपर ऑलरेडी जो मेरे सॉइल सिस्टम के पाइप्स हैं वो मैंने प्लेस किए हैं। तो अगर इसको भी मैं उसी एलिवेशन पे रखूँगा और कहीं पे दोनों पाइप्स के आपस में क्रॉसिंग होगी तो अगर सेम लेवल पे होंगे तो वो एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करेंगे और एरर भी देगा हमें सॉफ्टवेयर। या अगर एरर ना भी दे तो वो हमारा डिज़ाइर्ड तरीका नहीं है, ठीक है, पाइप्स को प्लेस करने का। अगर डिफरेंट सिस्टम्स के पाइप हैं, एक अगर 1000 पे है तो दूसरा 1500 पे, उसको हम नीचे रखेंगे ताकि उनकी आपस में इंटरसेक्शन ना हो किसी भी पॉइंट पे। तो मैं इसका मिडल एलिवेशन -1500 कर लेता हूँ, ठीक है। स्लोप अप 1:80। यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। फॉर अप टू दिस पॉइंट और यहाँ से मैं इसको 100 mm ऊपर की तरफ उठा लेता हूँ ताकि जो पाइप वो ग्राउंड फ्लोर के फिनिश फ्लोर लेवल तक आ जाए। अब इसको मैं देखूँ तो मैंने यहाँ पे नोटिस किया कि ये जो है एक्चुअली मुझे कलर ने भी बता दिया। ये अगर आप देखें तो ये दोनों कलर सेम है। तो मुझे इसने भी नोटिफाई किया कि बेसिकली मैंने सॉइल सिस्टम का पाइप मार्क कर दिया, लेकिन मुझे रिक्वायर्ड है वेस्ट का। तो आप इसको वेस्ट करके अप्लाई कर दीजिए एंड यू विल सी के आपका जो पाइप सिस्टम है वो चेंज हो चुका है। अब एक ये पाइप हमारा फ्लो हो रहा है। तो सिमिलर वही तरीका है जो हमने अपने क्लास नंबर 23 में किया था। सेलेक्ट अ पाइप CS इनहेरेंट एलिवेशन ये एंड कम अप टू दिस पॉइंट। फिर इसके एलिवेशन कर दें 100 एंड 2 बार अप्लाई। ये CS इनहेरेंट एलिवेशन अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे ऐड करता चलूँ। आप देख रहे होंगे ये जो 2D में हमारे पास प्लान है इसमें काफ़ी स्टीप एंगल्स दिए हुए हैं। तो आपको वो स्टीप एंगल्स देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मींस कि अगर मैं आपको एंगल बताऊं, ये जो ग्रीन लाइन आप देख रहे हैं ये इस पाइप से जिस एंगल पे इसको टर्न किया गया, अगर इस पे मैं 3D पे ड्रॉ करने की कोशिश करूँगा तो देयर इज़ हाई प्रोबेबिलिटी दैट रिविट विल गिव मी एरर। तो आप थोड़ा सा एंगल को स्टीप से थोड़ा सा कम कर सकते हैं ताकि
आपका जो 3D मॉडल है वो इजीली हो। ये तो 2D में बनाया गया है, ड्राफ्टमैन ने बनाया होगा, तो उनके लिए और हमारे लिए जो हैं वो केसेस डिफरेंट हैं, तो आप थोड़ा सा अपने हिसाब से वो कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें तो 2 लाइंस हैं, 2 पाइप्स हैं, बेसिकली आप ऐसे कह सकते हैं। लेकिन दोनों को मैं इसी पोजीशन पे नहीं बना सकता। कैसे, देखिए मैं आपको बताता हूँ। CS इनहेरेंट एलिवेशन, ये एंड 100 डबल अप्लाई। अच्छा, तो मैं यहाँ पे कह ये रहा था कि मैं यहाँ से अब अगर दूसरा पाइप इसी जगह से शुरू करूँगा तो रेविट मुझे ड्रॉ नहीं करने देगा, और अगर अपने नज़रों से देखा जाए तो वो भी बिल्कुल ठीक है कि यहाँ पे अगर एक पाइप ये है और दूसरे पाइप का ये मिडल है तो वो ऑब्वियस सी बात है इसके साथ इंटरसेक्ट करेगा, क्योंकि एलिवेशन हमारे सेम हैं तो ये इंटरसेक्ट कर जाएंगे। तो उसके लिए मैं करूँगा क्या कि मैं उसको रीरूट करूँगा, यहाँ से पाइप लेके यहाँ तक लेके आऊँगा ताकि मेरा किसी किस्म का कोई सिस्टम डिस्टर्ब ना हो। तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, एक्चुअली यहाँ तक आऊँगा और फिर मैं कुछ इस पोजीशन पे ला के इसको 6000, चूँकि ये हमारा राइज़र है तो इसको मैं फॉर अप टू 6000 mm ऊपर उठाऊँगा। तो इस तरीके से मैं इसको करूँगा। तो ये आप अपनी जो है कंडीशंस के हिसाब से आप कर सकते हैं। दिस इज़ नॉट एन इशू। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास एक और है CS इनहेरेंट एलिवेशन। जस्ट क्लिक इट। एंगल्स आपने इसमें कोशिश करने के बहुत स्टीप ना हो। CS इनहेरेंट एलिवेशन, अब ये आपका एक आ रहा है। तो अब अगर देखें यहाँ पे, लेट सपोज CS इनहेरेंट एलिवेशन, ये देख रहे हैं इशू क्या आ रहा है। इशू ये आ रहा है कि यहाँ पे एक ऑलरेडी हमारा जंक्शन है और मैं उसी से एक और पाइप उसके बिल्कुल करीब से, तो फिटिंग्स, इस पाइप की फिटिंग्स को प्लेस करने के लिए जगह कम है, तो इसलिए वो इशू दे रहा है। अगर मैं उसको कुछ इस तरीके से करूं, लेट सपोज CS इनहेरेंट एलिवेशन, और मैं उसको कुछ इस तरीके से ले आऊं, तो देन दैट विल डेफिनेटली वर्क। ठीक है, अब आप देख रहे हैं उस तरफ से जो 2D कैड ड्राफ्टमैन ने या ऑपरेटर ने जो पोजीशन दी थी उसके हिसाब से करते हुए ये एरर दे रहा था, लेकिन जब मैंने इसकी थोड़ी सी मामूली सी पोजीशन को एडजस्ट किया तो वो एरर नहीं दे रहा। तो इसको बताने का मकसद ये है कि आप बिल्कुल 100% फॉलो नहीं करते, वो एक आपको बेसिकली आपको कह दें कि एक आइडिया देता है जिसको आपने फॉलो करते हुए अपनी मार्किंग्स करनी होती हैं। एक ये कर देते हैं जो कि मैन के साथ कनेक्ट हो रहा है। CS इनहेरेंट तो इसको हम एक बार 3D में देख लेते हैं कि हाउ दैट लुक्स लाइक। ठीक है, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। BX प्रेस करें या इस स्मॉल आइकन पे सिलेक्शन बॉक्स पे क्लिक करें। जिस पे भी आप क्लिक करेंगे आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा। ओके, इसको मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ, वो मैं डक्ट्स भी दिखा रहा है।
we don't want to see the HVAC system. ओके, ये आप देखें, आप यहाँ पे एलिवेशन का डिफरेंस वाज़िया तौर पे देख सकते हैं। ये जो हमने प्लेस किए वेस्ट सिस्टम के लिए, और ये जो ऊपर हैं एट 1000 mm वो थे हमारे सॉइल सिस्टम के पाइप्स। तो ये आपको 3D में नज़र आ रहा है। आप इसकी अगर विजुअल स्टाइल्स को चेंज करना चाहते हैं, रियलिस्टिक, टेक्सचर, कंसिस्टेंट, शेडेड, हिडन लाइंस, वायर फ्रेम, जो भी आपको रिक्वायर्ड हैं वो आप कर सकते हैं। So that was all about modeling of drainage system, जिसके अंदर हमने अपने वेस्ट सिस्टम के पाइप्स को मॉडल किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।